Hello students, welcome to English class. We are doing the sixth chapter from your textbook. The chapter name is On Cats and Dogs. This is the third video of the chapter. Till now, in the first video, I have given you the introduction part, and in the second video, we have completed till here. Okay, where we have read what Jerome thinks about cats and dogs. Okay, uh, he had just compared between the nature of human beings and pet animals. So just moving on, we'll just see what next the author has to say. So moving on with the chapter now. Look into my eyes if you doubt me. So फर्दर यहाँ पे फर्दर ज्योरम जो है ऑथर अपने पेट एनिमल्स की ही वो क्वालिटीज बता रहे हैं, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी क्वालिटीज के बारे में और बता रहे हैं. लुक एट माई आईज इफ यू डाउट मी. तो कह रहे हैं कि जो जो पेट होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी आंखों में देखो. जो ट्रूनेस, जो सच्चाई आईज में रिफ्लेक्ट होती है वो पेट एनिमल्स की आईज में भी रिफ्लेक्ट होती है. और पेट एनिमल्स इतना कॉन्फिडेंटली हमसे इंटरेक्ट करते हैं कि मानो हमें लग रहा है कि देखो मेरी आंखों में देखो और तुम्हें सच्चाई पता चलेगी. Look at my eyes if you doubt me. What shall it be? A romp in the drawing room, and never mind the furniture, or a scamper in the fresh cool air, a run across the fields and down the hill. Whoop, come along. So further poet क्या कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि पेट्स कहते हैं कि उनकी आंखों में क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है. अ रॉम्प इन द ड्राइंग रूम. रॉम्प क्या होता है, जस्ट एक छोटा सा एनर्जेटिक प्ले, कि ड्राइंग रूम में ही डॉग्स जो है वो इधर उधर घूमते हैं, सोफा से टेबल से जंप करते हुए जो प्ले थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, दैट इज रॉम्प. एंड नेवर माइंड द फर्नीचर, मतलब वो लोग पेट्स कभी भी ये नहीं देखते हैं कि वहां पे फर्नीचर रखा है या फर्नीचर के ऊपर से जंप नहीं करना है उन्हें, या फर्नीचर के साइड से जाना है. उन्हें फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपना प्ले करना है. और ए स्कैम्पर इन द फ्रेश कूल एयर. स्कैम्पर क्या होता है, स्कैम्पर मतलब एक तेजी से रन दौड़ना, ठीक है, फटाक से करना कि अरे यार चलो जल्दी से दौड़ लेते हैं. तो उनकी आंखों में क्या दिखता है, एक रॉम्प दिखता है, दैट इज घर के अंदर भी वो खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए रेडी होते हैं, या अगर उन्हें बाहर ले जाएं, खुले में ले जाएं, तो वहां पर भी उन्हें लगता है कि बस तेजी से दौड़ के जाएं. तो ये एनिमल्स के ना इनर क्वालिटीज होती हैं कि वो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं. रन अक्रॉस फील्ड्स एंड डाउन द हिल. तो कह रहे हैं कि अक्रॉस फील्ड से होते हुए हिल से नीचे के उतरना है, ये सारी चीजें एनिमल्स को पसंद है. वो वो मतलब शाउट इन जॉय और एक्साइटमेंट, कि वो खुशी से जो हम चीखते हैं. कम अलोंग, तो यहाँ पे जो पेट एनिमल्स हैं उनकी आंखों को देखकर ये लगता है कि वो लोग हमेशा रेडी हैं खेलने के लिए, प्ले करने के लिए. दे आर फुल ऑफ एनर्जी, चाहे वो ड्राइंग रूम में खेलना हो या घर के बाहर तेज हवा, खुली हवा में उन्हें ले जाकर जैसे वॉक के लिए लेकर जा रहे हैं, या फील्ड में उन्हें खुला छोड़ रहे हैं दौड़ने के लिए, खेलने के लिए. तो ये सब में वो लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होते हैं, और वो चाहते हैं कि जो उनके ओनर्स हैं वो भी उनके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो इनके एनर्जेटिक प्ले में. Or you would like to be quiet and think. Very well. Pussy can sit on the arm. So further वो कह रहे हैं कि या तो हम इस तरीके से नोटिस करें पेट एनिमल्स की एक्टिविटीज को, या अगर तो हम उनके साथ हैं, या अगर जब हम बस शांति से अपनी चेयर पर बैठे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे पेट एनिमल्स. Pussy can sit on my arm of the chair and purr. सो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो एनर्जेटिक प्ले खेलने के मन के मूड में होते हैं तो उनके पेट एनिमल्स भी उनके साथ इसी तरीके से एनर्जेटिक तरीके से खेलते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम में हो, फ्रेश एयर में हो, या ओपन फील्ड में हो. वो लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, खेलने के लिए रेडी रहते हैं. और वहीं अगर ऑथर को चुपचाप शांति से बैठना है चेयर पर और वो कुछ सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे इनके पेट एनिमल्स क्या करते हैं. पुसी, पुसी जो है वो उनकी कैट का नाम है. कैट क्या करती है, उनकी चेयर पर बैठती है एंड पर मतलब जो जनरली मियाऊ की साउंड आता है कैट का. तो कह रहे हैं कि जब वो चेयर पर बैठे होते हैं शांति से,
तब जो उनकी कैट है वो जो चेयर का आर्म होता है, आर्म मतलब जो हाथ रखने का जो स्टैंड जैसा होता है, वो चेयर के आर्म पर वो बैठ जाती है। एंड मॉन्टमोरेंसी, मॉन्टमोरेंसी इनके डॉग का नाम है, और इंट्रोडक्शन पार्ट जब मैंने दिया था तब मैंने बताया था आपको डॉग का नाम। मॉन्टमोरेंसी क्या करता है, विल कर्ल हिमसेल्फ अप ऑन द रग एंड ब्लिंक एट द फायर, yet keeping one eye on you the while, in case you are seized with any sudden desire in the direction of rats. तो फर्दर वो कह रहे हैं कि जो कैट है वो तो चेयर के आर्म पर बैठ जाती है, और माउंट मोरेंसी जो सामने रग रखा होता है, रग दैट इज छोटा सा कारपेट जैसा जो होता है, उसके ऊपर अपने आप को फोल्ड करके वो बैठ जाता है और फायर की ओर देखता है, फायर की ओर देख रहा है, लेकिन साथ ही साथ माउंट मोरेंसी का ध्यान ऑथर पर भी है, और ये देखने के लिए कहीं ऑथर का मूड चेंज तो नहीं हो रहा है, कहीं उसे कोई प्ले कुछ खेलना तो नहीं है, या रैट्स की और डायरेक्शन दिखाना चाह रहे माउंट की माउंट मॉरेंसी जो है वो फायर की ओर बैठा है, लेकिन उसका ध्यान पूरा का पूरा ऑथर की है कि क्या उसका जो ऑथर है वो सडनली कुछ एक्टिविटी करने के लिए रेडी ना हो जाए, या उसे चूहे पकड़ने के लिए भेज ना दे, या कह दे कि माउंट मॉरेंसी की जाओ चूहे पकड़ के खा लो या चूहे पकड़ के ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब ऑथर का मूड खेलने का होता है तो इनके पेट्स हमेशा रेडी रहते हैं खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। वेरेस अगर ऑथर को शांति से बैठना होता है तो कैट उनके आर्म चेयर पर बैठ जाती है चुपचाप, माउंट मैरेंसी जो है उनके सामने रथ पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा ऑथर पे रहता है कि क्या उनका मूड चेंज हो रहा है, वो कुछ एक्टिविटी करने के लिए दे रहे हैं, या वो कह देंगे कि माउंट मोरेंसी से कि जाके तुम चूहे पकड़ के ले आओ। ठीक है, इस तरीके से वो हमेशा पूरा ध्यान रहता है। And when we bury our faces in our hands and wish we had never been born, they don't sit up very straight and observe that we have brought it all upon ourselves. They don't even hope it will be a warning to us, but they come up softly and shove their heads against us. तो फर्दर पोएट कह रहे हैं, सॉरी ऑथर कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, ठीक है, जनरली होता है कि जब हम अपसेट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ फोल्ड करके हम अपना हेड हेड डाउन करके, हाथ फोल्ड करके जस्ट हेड डाउन करके बैठते हैं। ठीक है, तो उस और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं सारी गलती हमारी है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, जब हम इसके जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं, मतलब हम इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि हमारी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, हम हर चीज़ के जिम्मेदार अपने आप को मानने लगते हैं। ठीक है, उस टाइम पर भी पेट एनिमल्स हमें छोड़कर नहीं जाते हैं, ना ही वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए कोई वार्निंग देना चाह रहे हैं कि अब वो हमें नहीं रखना चाहते इस तरीके से, या मैं जिंदगी से हार गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ। तो जिस तरीके से इंसान हमें छोड़कर चले जाते हैं, पेट एनिमल्स हमें किसी भी कंडीशन में छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि वो लोग प्यार से हमारे पास आते हैं। जो उनका हेड है वो हेड हमारे पास उनके उनके सिर से हमें पुश करते हैं, और ये चीज़ एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भले ही कितने ज़्यादा हम निराश क्यों ना हो, ज़िंदगी में कोई हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन वो पेट एनिमल्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, अब वो फर्दर कह रहे हैं कि कैट और डॉग का जो नेचर है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो वो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि जब हम इस कंडीशन में हो जाते हैं कि हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं जिंदगी से, हर चीज का इल्जाम, जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसका इल्जाम हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, तब इनका सपोर्ट हमेशा हमारे पास रहता है। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैट और डॉग इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैट एंड डॉग क्या करते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो क्या रहता है। If it is a cat, she stands on your shoulder, rumples your hair and says, I am sorry for you. Okay, so now वो कह रहे हैं कि अगर कैट है तो कैट क्या करेगी, वो हमारे शोल्डर पर खड़े हो जाएगी। रम्पल्स योर हेयर, रम्पल्स योर हेयर मतलब जनरली होता है ना कि सिर पे हाथ फेरते हैं, तो जस्ट हेयर में अपना एक पॉ वो मूव करेगी। ठीक है, और वो इस तरीके से शो करेगी कि वो हमारे लिए सॉरी फील कर रही है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर यू ओल्ड मैन, एज प्लेन एज वर्ड्स कैन स्पीक।
तो कह रहे हैं कि जितना सिंपल वर्ड्स में हम अगर किसी से कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, आई फील सॉरी फॉर यू, उस तरीके से कैट का बिहेवियर होता है कि ये पता चलता है कि वो हमारे लिए सॉरी फील कर रही है। इफ इट इज अ डॉग, लेकिन अगर डॉग है तो डॉग क्या करता है, he looks up at you with his big true eyes and says with them, well you have always got me, you know, we'll go through the world together and always stand by each other, won't we? सो कह रहे हैं कि वही अगर एक डॉग होता है जो हमें इस कंडीशन में देखता है, तो वो एकदम लाइक कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें देखता है, और मानो कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी कंडीशन आई है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पूरे वर्ल्ड को हम मिलकर फेस करेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस, एक जेन्यून कंपेनियनशिप पेट्स देते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से बोर हो जाते हैं, हम गिव अप करना चाहते हैं, उस टाइम पे पेट एनिमल्स अपना हेड से हमारी ओर पुश कर, जैसे कि कहते हैं कि प्यार कर रहे हैं, उस तरीके से अपना हेड हेड हमारे हेड से टच करके ये चीज कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है चाहे कुछ भी हो जाए। फर्दर वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर कैट है तो कैट हमारे शोल्डर पे आकर खड़ी रहेगी और हमारे हेयर्स में अपना एक पॉ मूव करेगी, और मानो कि ऐसा लगता है वो कहना चाह रही है कि आई फील सॉरी फॉर यू। मेरे अगर डॉग है इस सिचुएशन में, तो डॉग क्या करेगा, डॉग एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ा होगा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमारी ओर देखेगा, कि मानो वो ये कहना चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी जिंदगी में चल रहा है, जितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जो भी कुछ होगा हम मिलकर फेस करेंगे। तो इस तरीके से डॉग्स का बिहेवियर होता है। A dog or a cat can never make it his business to inquire whether you are in the right or in the wrong, never bother as to whether you are going up or down upon life's ladder, never ask whether you are rich or poor, silly or wise, sinner or saint. You are his pal. That is enough for him. And come luck, so misfortune, good repute or bad, honor or shame, he is going to stick to you, to comfort you, guard you, and give his life to you if needed be. So further यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ, चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में ऑथर कह रहे हैं कि कैट्स या डॉग्स चाहे कोई भी हो, उन्हें इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इंसान होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जब भी किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं, तो ये देखते हैं कि वो पर्सन कैसा है, वो जिंदगी में क्या काम कर रहा है, कितनी सक्सेस अचीव किया, उसकी लाइफ कितनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच रही है, वो गरीब है अमीर है, ये सब इंसान देखते हैं, लेकिन कैट्स या डॉग्स नहीं देखते हैं। ऑथर का कहना है कि ये कैट्स और डॉग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम जो भी जिंदगी में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि हम लाइफ के लैडर में कितना ऊपर, दैट इज जिंदगी की सीढ़ियों में हम कितना ज्यादा ऊपर चढ़ रहे हैं, हम कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इससे इससे पेट एनिमल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस उन्हें हम रिच है या पुअर है, हम सिली है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि हम रिच है या पुअर है, हम बेवकूफ है, हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम पापी है या हम बहुत ज्यादा सेंट वाली फीलिंग, हम बहुत ज्यादा धार्मिक या पुण्य काम करने वाले हैं। इन सारी चीजों से पेट एनिमल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए हम सिर्फ उनके दोस्त हैं। यू आर हिज पाल, पाल मतलब फ्रेंड। उन्हें बस यही मैटर करता है कि हम उनके दोस्त हैं, और ये उनके लिए इनफ है। ठीक है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा लक आ रहा है, कितनी ज्यादा बदकिस्मती आ रही है, आप जिंदगी में हारते जा रहे हो, सोसाइटी में, आपके बिजनेस में आपकी अच्छी रेपुटेशन है या बुरी रेपुटेशन है, लोग आपकी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी हो, कितने उतार चढ़ाव क्यों ना हो जाए, हम कितने भी अच्छे या बुरे क्यों ना हो, उनके लिए हम सिर्फ उनके दोस्त हैं। ठीक है, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें कंफर्टेबल फील कराएंगे, हमारी हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, और ये कहते ना कि जिंदगी में एक जीने की चाह देना। ठीक है, जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, जब हमारी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, उस मोमेंट पर भी जीने की एक इच्छा देना, एक चाह देना, वो हमें हमारे पेट एनिमल से मिल सकती है। तो आई होप आप लोग भी इस चीज को रिलेट करोगे, जिन्हें एनिमल से प्यार है, लगाव है, जिनके पास पेट्स हैं, वो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि फर्दर ऑथर को क्या लगता है अबाउट पेट्स। ठीक है,
तो वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों को देखकर ये लगता है कि वो हमेशा रेडी रहेंगे, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं खेलने के लिए, चाहे वो ड्राइंग रूम में हो, घर के अंदर या घर के बाहर, कहीं पर भी वो लोग हमेशा खेलने के लिए रेडी रहेंगे। और अगर ऑथर का मूड सीरियस है तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे। जो कैट है वो आर्म चेयर पर बैठ जाएगी और मॉन्टमोरेंसी फायर के पास बैठ जाएगा, लेकिन तब भी वो थोड़ा सा मिस्चीवियस है, तो उसका फोकस हमेशा ऑथर के पास रहेगा कि वो कहीं कोई एक्टिविटी, कोई मिस्चीवियस एक्टिविटी करने के लिए ना कह दें। फर्दर ऑथर कहते हैं कि जब भी वो लाइफ में निराश हो जाते हैं या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लोग, इंसान हमारा साथ छोड़ देते हैं, कि हम जिंदगी में हार रहे हैं, हम इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने आप पर लगा लेते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जब इंसान छोड़कर जाते हैं, तब पेट एनिमल्स ही होते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। कैट इस तरीके से बिहेव करेगी कि वो बताएगी कि वो हमारे लिए सॉरी फील करती है। मेरे डॉग इस तरीके से बिहेव करेंगे कि मानो वो ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हमेशा हम हर चीज को हम साथ मिलकर फेस करेंगे। फर्दर ऑथर का ये कहना भी है कि कैट्स एंड डॉग्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हमारी पर्सनल लाइफ से, कि हम कितने अमीर हैं, गरीब हैं, हम सिली हैं या वाइज हैं, हम लाइफ में कितनी ज्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हैं, लोग हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, इन चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए हम सिर्फ उनके पास हैं, उनके दोस्त हैं, और वो हमेशा इस तरीके से हमें फील कराएंगे कि वो हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, हमारी रक्षा करने के लिए वो लोग हमेशा रेडी हैं, और हमारे लिए वो अपनी जान देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये एक्सपर्ट है जोरम के जोरम की नॉवेल ऑन कैट्स एंड डॉग से। आई होप चैप्टर आप लोगों को क्लियर है, जो भी कुछ ऑथर की व्यूज हैं, फीलिंग्स हैं अबाउट एनिमल्स, आई होप आप लोग भी इसे रिलेट करेंगे। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ इन चीज़ों से, बिकॉज मुझे भी अपने पेट से इतना ही ज़्यादा प्यार है जितना कि जोरम को मॉन्टमोरेंसी से है। सो आई होप चैप्टर इज क्लियर टू यू। अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, एंड इसकी नेक्स्ट क्लास में हम नोटबुक वर्क करेंगे, हम रिटर्न वर्क करेंगे। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है कहीं पर भी, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू क्लास।